तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल बहुत सिंपल है जिसका आपके पास ही सिर्फ आंसर है। वो ये है कि अगर आप अपने करियर के अंदर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार जो सैलरी मुझे अभी मिल रही है इससे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूं, तो इट मींस कि आप राइट करियर का हिस्सा नहीं हो। दूसरा सवाल ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि यार मैं ज्यादा सैलरी डिजर्व करता हूं, तो आप दूसरी कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। जब दूसरी कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 99% कंपनीज आपके एप्लीकेशन को इग्नोर करती हैं। जब ये सारा कुछ चल रहा होता है तो फिर आपके अंदर एक डेस्परेशन आती है। फिर आप इधर उधर देखते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, कौन से स्किल सीखूं, इस कंपनी में अप्लाई करूं, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि पता ही नहीं चलता कि राइट स्किल कौन सा आपको सूटेबल करेगा, कौन सी चीज आपके लिए काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे साथ एंड तक जुड़े रहेगा, जिसमें मैं डिटेल के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर बात करने जा रहा हूं ताकि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकूं। चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, देयर शुड बी अ डायरेक्शन, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड जो इंडस्ट्री के अंदर चीज चलती है उस बेस पे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। क्योंकि मैंने भी इस तरह से आज से 16 साल पहले अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन जो करियर मैंने स्टार्ट किया था वो करियर मुझे लॉन्गर टाइम में इतनी अच्छी सैलरी नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता था उस काम की बेस पे जो मैंने सीखना स्टार्ट किया था अपने करियर के शुरुआत में। बाकी कंपनीज कोई ज्यादा भाव नहीं देती थी, करियर के अंदर इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी दूसरी कंपनी के अंदर स्विच करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही चीज लेके चलेंगे, समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि कौन कौन से स्किल्स आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सैलरी हाइक दे सकते हैं आपको, और किन लोगों का बहुत ज्यादा बोलबाला होगा, और कौन से लीडिंग जॉब करियर है। एज अ सिविल इंजीनियर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद। मैंने अपने करियर के 15 साल गल्फ रीजन के अंदर गुजारे और वहां पे मैंने जो चीजें सीखी आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेके चलें, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की वीडियो बने तो आपको लिंक उसका टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, एक और भी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप इसके कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने डिसिप्लिन का लिखेगा कि आप कौन सी इंजीनियरिंग कर चुके हैं और किस कंपनी में काम कर रहे हैं और कौन से जॉब रोल पे काम कर रहे हैं। जो लोग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मेरी टीम उनसे राब्ता करके रैंडमली उनको मौका देगी, मेरे प्रीमियम सेशन का पार्टिसिपेशन का टिकट भी उनको मिल सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चीज के साथ कि इंजीनियर्स को अपने करियर जब स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया, और करियर के स्टार्ट में सबसे पहली चीज ये होती है कि आप मजबूर होते हो, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही होती, आपके पास इतनी सारे चॉइसेस नहीं होती। तो सबसे पहला सवाल पता क्या आता है कि यार अगर मैंने ये करियर छोड़ दिया ना तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। ये सबसे बड़ा डर होता है जो आपको एक ही करियर के अंदर थोड़ी सैलरी लेने पे मजबूर करता रहता है और अल्टीमेटली 3-4 साल के बाद आपको ऐसा फील होता है कि यार अगर इतनी ही सैलरी कमानी थी तो मैंने इंजीनियरिंग क्यों की। तो भैया इस डर को कैसे आपने एलिमिनेट करना है। आपका जो शुरू का करियर होता है वो जरूरी नहीं कि आप उसी करियर को लेके कंटिन्यू करें। ये जो आपका करियर है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 5 साल का, लेकिन आपको श्योर हो चुका है कि ये करियर मुझे ज्यादा सैलरी नहीं देगा, यहां पे डेड लॉक आ चुका है। मैं गल्फ रीजन में अप्लाई करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में गुजरा हुआ एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा। मैं किसी को भी हेल्प करने के लिए कहता हूं तो वो बोलता है यार साइट इंजीनियरिंग का तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस टाइम पे एक स्किल आपको सीखना है, चाहे आप कोई भी इंजीनियर हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी इंजीनियर हो भाई, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल सीखना है, प्राइमरी P6 सीखना है। क्योंकि ये पूरे का पूरा जो स्किल मैं आपको बता रहा हूं ये कवर करता है किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की एप्लीकेशन को। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सोलर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, कोई भी प्रोजेक्ट भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होगी ही होगी। अब यहां पे इन लोगों का सैलरी क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पूरे प्रोजेक्ट को मुट्ठी में बंद करके रखते हैं। आपका क्लाइंट आपकी मुट्ठी में, आपका कंसल्टेंट आपकी मुट्ठी में, आपका कंट्रैक्टर आपकी मुट्ठी में, पूरी की पूरी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन यही लोग करते हैं। और पूरा दिन हेड ऑफिस में बैठ के, चिलर के नीचे बैठ के, एसी के अंदर बैठ के, कॉफी वाला मग पकड़ के ये काम करते हैं। प्रेशर जरूर होता है लेकिन ये सॉफ्ट प्रेशर होता है। एक होता है हार्ड प्रेशर जो साइड पे लोगों को होता है, टेम्परेचर का, आंधी धूल खज्जल खराबी सब कुछ चल रहा है और फिर भी सैलरी नहीं मिल रही। तो भैया थोड़ा प्रेशर लेके ऑफिस में अंदर बैठ के काम कर लो स्मार्ट तरीके से। व्हाइट कॉलर जॉब है भाई। तो ये वाला करियर जो है ये आपको बनाएगा प्लानिंग इंजीनियर, और धीरे धीरे जब आप प्लानिंग इंजीनियरिंग कर लोगे तो फिर एक और स्किल ऐड करो जिसको हम बोलते हैं सीनियर प्लानिंग इंजीनियरिंग का स्किल, जिसको हम बोलते हैं डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। इस पूरे करियर के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे स्किल्स मौजूद हैं
जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की डेजिग्नेशन तक लेके जाएंगे। आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, वो क्या गलती कर रहा है? वो एक साइड पे सेफ्टी का कोर्स भी कर रहा है और दूसरी साइड पे डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रहा है। भैया दोनों की जो एक डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। आपको सबसे बड़ी इस कंफ्यूजन से बचना है कि एक चीज करो, उसी में अपने आप को मास्टर करो, ना कि 10 चीजें करो जिसमें 10 दफा आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, फिर कंफ्यूजन अलग से आपको देके जाएगा कि यार ये करूं, वो नहीं करूं, ये करूं। एक चीज चूज करो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि इंजीनियर्स हमेशा इंजीनियर ही रहेंगे, टेक्नीशियन ही रहेंगे, थोड़ी सैलरी पे ही रहेंगे, अगर वो टेक्निकल काम ही सिर्फ सीखेंगे, अगर वो टेक्निकल काम तक ही अपने आप को लिमिटेड रखेंगे। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट सीख लेते हो, आप कंपनी के उन कामों को भी रिपोर्ट करना शुरू कर देते हो, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, प्लानिंग कैसे होगी, शेड्यूलिंग कैसे होगी, ट्रैकिंग कैसे होगी, प्राइमरी P6 कैसे चलेगा, अगर ये काम सीख लेते हो ना, ये एक ही स्किल के अंदर आते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्रोजेक्ट मैनेजर बनने से। ठीक है, चंद एक सालों में आप एक्सपीरियंस पकड़ो और क्लाउड एआई सीखना है। आज के टाइम पे जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं यार मेरी सैलरी बड़ी कम है, यार व्हाई डोंट यू टेक दिस थिंग कि आप प्लानिंग कंट्रोल सीखो और साथ में क्लाउड एआई। क्लाउड एआई का टाइम है भैया, क्लाउड एआई आसानी के साथ इतना कुछ चेंज कर रहा है ना, जो कि पहले बहुत मुश्किल था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले अगर यार आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा सीनियर आपको मिल जाता था जिसको एक अच्छा टेम्पलेट पड़ा है प्रोग्रेस रिपोर्ट का, वही नहीं देते लोग। अगर किसी को बनाना आ जाए तो वही नहीं सिखाते। तो आज के दौर में क्लाउड एआई ने इस तरह के ऐसे सारे लोगों को ना उनका मुंह बंद करवा दिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये आप डैशबोर्ड के ऊपर आए, ये है जी प्राइमरी P6 का डैशबोर्ड। यहां पे आपने आना होता है और ये सिंपल सा टूल है, और इस टूल को कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं कि यार ये टूल कोई पता नहीं कितने हजार रुपए का। ये सिंपल, आप ऑरेकल की वेबसाइट पे जाओ, इसको डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टूल। और यही टूल कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं, जो उनका पेड टूल, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये वाला भी प्रोजेक्ट पूरे का पूरा डिलीवर करता है, वो वाला भी। ठीक है, इसमें सिंगल यूजर होता है, एक सिस्टम पे यूज करते हैं, उसको मल्टीपल सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप पूरी की पूरी वीडियो देखकर इस टूल को ऑरेकल की वेबसाइट से पहले डाउनलोड करें, द वे आई हैव गाइडेड यू, और फिर इसको इंस्टॉल करने का तरीका। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या आता है कि यार आपने अगर प्लानिंग इंजीनियर बनना ही बनना है ना, आपके पास जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हैं, जो ये सोच रहे हैं यार 5 साल लगा दिए, मैं तो डिजाइन इंजीनियर हूं, मेरा क्या बनेगा, साइट इंजीनियर हूं, मेरा तो पिछला एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा। ये बात मैं बता बता के भैया थक चुका हूं। जो आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, जिसको आप अभी लेके चल रहे हो, आप अगर श्योर हो कि ये एक्सपीरियंस आपका जाया हो जाएगा, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपको कन्विंस करने के लिए यहाँ पे एक लॉजिक दे रहा हूँ। आप साइट पे काम कर रहे हो, डिजाइन इंजीनियर के तौर पे, किसी भी प्रोफेशन में आप अभी काम कर रहे हो, आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप जब साइट पे काम करते हो तो आपके पास जो प्रोजेक्ट शेड्यूल आता है वो कौन लोग तैयार करते हैं? वो यही प्लानिंग इंजीनियर्स तैयार करते हैं। अगर आपका साइट एक्सपीरियंस, आप समझते हो कि आपका साइट एक्सपीरियंस जाया हो जाएगा, आपका साइट एक्सपीरियंस जब आप प्लानिंग सीख लोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा जब आप मीटिंग रूम में बैठ के, हेड ऑफिस के अंदर बैठ के ये प्रोजेक्ट शेड्यूल कंपाइल करोगे प्राइमरी P6 में। तब आपको ज्यादा आइडिया होगा कि यार साइट के ऊपर जब हम काम कर रहे थे एज अ साइट इंजीनियर तो ये मसला भी आ रहा था, तो मुझे ये वाला फैक्टर भी कंसीडर करना है, तो आपका एक्सपीरियंस यूज होगा। ठीक है, तो ये मत समझो कि प्लानिंग इंजीनियर वही बनेगा जिसको शुरू से ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 95% लोग अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। करियर के अंदर चेंजिंग तब आती है जब आप स्किल्स ऐड करते हो, स्किल सीखते हो उस तरीके से कि इंडस्ट्री के अंदर उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे है। फिर जॉब इंटरव्यू पास करने का तरीका है, जॉब इंटरव्यू पास कर लेते हो, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं अपने आने वाले लाइफ फ्री मास्टर क्लास के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे तो आपको लाइफ फ्री मास्टर क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ना लिखा तो शायद आप उसको मिस कर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखना है। तो यहां पे जो फियर मैं आपका दूर करना चाह रहा हूं, पहला फियर तो मैंने ये दूर किया कि यार मुझे मतलब कि पिछला एक्सपीरियंस जो है वो मेरा कैसे जाया होने से बच सकता है। ये चीज बड़ी जरूरी है जो कि हजारों इंजीनियर्स को उसी एक करियर के अंदर रख रही है कि मतलब यार यहां से अगर थोड़ा सा हटे तो फिर कौन सी कंपनी हमें रखेगी भाई। स्किल सीखना स्टार्ट करो और यूनिडायरेक्शनल बनो। दूसरी चीज क्या है? यूनिडायरेक्शनल। अपने आप को कंफ्यूज आप खुद कर रहे हो। कंफ्यूज कैसे कर रहे हो? आप एक चीज सीखोगे, उसी में मास्टर, उसी के पीछे लग जाओ, आपको जरूर 2 से 3 महीने के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मेरे पास इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज है, अगर हम मेरे आने वाले लाइफ फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बनते हो तो वहां पे मैं शेयर करता हूं वो सारे लोग जो पिछले 2 से 3 महीने के अंदर इन्हीं चीजों को फॉलो करके प्रॉपर एक कंपनी का हिस्सा बने एज अ प्लानिंग इंजीनियर। और मेरी बहुत सारे इसी चैनल को अगर आप और ज्यादा विजिट करोगे तो सक्सेस स्टोरीज का ना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है।
वहां पे आप देख सकते हो कितने सारे लोग प्लानिंग इंजीनियर को सक्सेसफुली ज्वाइन कर चुके हैं। उनका भी 10 साल का एक्सपीरियंस था, 6 साल, 7 साल। ऐसा नहीं होता कि आपको शुरू से शुरू एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डबल जॉब बन जाती है मेरी। एक तो मैं सिखाता हूँ लोगों को प्लानिंग इंजीनियरिंग, दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करना। ये बहुत बड़ा टास्क है कि लोगों को इतना ही नहीं पता होता कि वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भैया आप कर सकते हो, ये स्किल सीखो, आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो। अब प्लानिंग इंजीनियर बनेंगे तो पिछला एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा कि नहीं? भाई नहीं जीरो होगा, ये आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा, प्लानिंग इंजीनियरिंग में जॉब कौन देगा? भैया कंपनीज जॉब देंगी। कैसे मिलेगी जॉब? भैया जॉब इंटरव्यू करके। जॉब इंटरव्यू के लिए कौन बुलाएगा? भैया आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने का कौन बताएगा? भैया मैं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा किस तरीके से आपकी नौकरी होगी। और उसके लिए आपको क्या करना है? लाइव फ्री मास्टर क्लास में आ जाए। और प्लानिंग कंट्रोल के अंदर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, वो करियर की गारंटी देता हूं जो और किसी करियर में नहीं है। चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज हैं इंटरनेशनली आपको हायर करने के लिए। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने वाला जॉब करिए। आप डिजाइन में, आप सेफ्टी में, आप किसी और करियर में चले जाओ, कोई भी करियर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की एंड पोजीशन पे नहीं लेके जाएगा। सिर्फ प्लानिंग इंजीनियर्स ही उस पोजीशन पे जाएंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास यानी कि ना सैलरी एज कंपेयर टू अदर सेम एक्सपीरियंस लेवल के जो हेड्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनसे ज्यादा होती है। नंबर 4, ऑनलाइन जॉब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। यूएस बेस्ड कंपनीज बहुत अच्छा पैसा दे रही हैं। नंबर 5, आप लोग अपने चॉइस की बेस पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हो और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देर किस बात की है? मैं ये समझता हूं कि वो सारे कंफ्यूजन जो आप सोच रहे थे, कंपनी मुझे रिप्लाई नहीं करती, मैं फेडअप हो चुका हूं छोटी कंपनी में थोड़ी सैलरी में काम करके, तो भैया आज की वीडियो का समराइजेशन पॉइंट ये है, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल सीखना है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है ना, वो बस चेंज करो, उसको प्लानिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म करो। और अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रही तो मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास में आओ, जिसमें डिटेल के अंदर आपके सवालों को भी लिया जाएगा, आपको एड्रेस भी किया जाएगा, आपको करियर में क्या चैलेंज है और उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं पूरे का पूरा रोड मैप दूंगा। नंबर 3, मैं आपको पूरे का पूरा क्लॉड एआई का इंपैक्ट बताऊंगा प्लानिंग शेड्यूलिंग के अंदर, इसको कैसे यूज करना है। नंबर 4, मैं आपको लिंक्डइन और जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। सो ये कोई कम चीजें नहीं है जो आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास के अंदर आपको मिलेंगी। सी यू।